आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, वो डी ब्लॉक के हैं, वो एफ ब्लॉक के हैं, क्या है वो, ग्रुप के हैं या पीरियडिक है। ये चीज अगर आपने ढंग से ध्यान दे ली तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एग्जांपल ए में चलते हैं। तो एग्जांपल ए में देखो क्या लिखा हुआ है, n-3 O-2 F माइनस और Na पे +1 है। हो सकता है रिफ्लेक्शन कारण दिख नहीं रहा हो आपको, Na पे +1 है। तो बताओ बच्चों ये क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब बच्चा कहेगा सर हमें पता कैसे लगेगा आइसो। देखो बहुत सिंपल है, जब एटॉमिक नंबर आपके कंटिन्यूटी में आ रहे हो, है ना, देखो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9 और सोडियम का 11। नियोन इसलिए नहीं ली क्योंकि वो इनर्ट गैस है, इसे छोड़ रखा मैंने। क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बच्चों। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या करते हैं, जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है ना, वो उतना ही बड़ा होता है। समझ में आ गया? जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो उतना ही बड़ा होता है। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं पूरा ढंग से। बोलो तो बताओ इसके साइज का ऑर्डर किया जाएगा क्या, n-3 O-2 F माइनस और Na+। बोलो आ गया? अब बताओ नेक्स्ट वाला चेक करो, क्या नेक्स्ट वाले भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है? देखो बच्चों, कॉपर का 29, 30, 31, 32 चेक करो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। अब सब पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी क्या, कि जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है वो उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है वो उतना ही क्या हो जाता है कड़वासरा, उतना ही ज्यादा स्मॉलर हो जाता है। मोर पॉजिटिव चार्ज, बोलो क्या होगा, साइज उतना ही छोटा हो जाएगा। फैक्टर समझाए थे तो बोलो, एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर +1, Zn+2, Ca+3, C+2। इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही छोटा कर दिया मैंने। हाँ भाई श्रेष्ठ कड़वासरा, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज है? श्रेष्ठ कड़वासरा सी वाली है क्या? देखो बच्चों ध्यान दो, हाइड्रोजन इनर्ट गैस छोड़ दो, 3, 4, 5 है बच्चों, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब बताओ सबसे बड़ा साइज किसका लेंगे, जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, और सबसे छोटा साइज किसका लेंगे, सबसे छोटा साइज किसका लेंगे, बोरॉन का ले लेंगे। बोलो सबको क्लियर है? तो देखो H माइनस Li प्लस Pe+2 P+3। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफाई करना आया? क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफाई करना आया? क्या चेक करेंगे बच्चों, कंटिन्यूटी में एटॉमिक नंबर आएंगे। हो सकता है बीच में यूनिट गैस हो वो ना दी जाए, बाकी सारे आयन आपको कंटिन्यूटी मिलेंगे बच्चों। कोई डाउट इसमें? पहले 3 एग्जांपल में कोई डाउट नहीं है? चलिए अब देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन के अलग अलग आयन है, अलग अलग आयन है। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। बताओ बड़ा साइज किसका होता है, नेगेटिव वाले का या पॉजिटिव वाले का? नेगेटिव के बाद किसका, 0, 0 के बाद किसका, पॉजिटिव। अब नेगेटिव में भी जो ज्यादा नेगेटिव, तो देखो बच्चों नेगेटिव में ज्यादा नेगेटिव ये है, तो क्या करेंगे, O2 - 2, O2 - 1, O2, O2 +2। क्या ये क्लियर है? ये क्लियर है क्या? बोलो तो ठीक है। पहले 4 एग्जांपल में कोई डाउट?
चलिए अब आओ ई पे आ जाओ। ई में क्या चेक करना है, पहले चेक करो ये है क्या, ई है क्या, एफ ब्लॉक लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड आते ही हमें यूरोप घूम के आना था, आना था क्या, आओ देखो सबसे पहले यूरोपियन को ले लो, फिर बाकी तो आपको पता है एटॉमिक नंबर के क्या होते हैं, आप कर दो। बोला ऐसा आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्या, ठीक है। चलिए एफ में आ जाइए, एफ में बताइए। देखो बच्चों ये दोनों क्या है, इन पे नेगेटिव चार्ज है और ये दोनों न्यूट्रल है। तो पहले तो बताओ, आप बताओ ऑक्सीजन और फ्लोरीन इनमें से बड़ा कौन होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बड़ा कौन होगा, कंफर्म सीधी सी बात है ना। एक पीरियड में जब इधर से इधर जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, तो कंफर्म ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन में भी ये दोनों नेगेटिव वाले हैं, तो मोर नेगेटिव साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या ऐसा आएगा बच्चों, क्या ऐसा आएगा, किसी को डाउट है इसमें, बोलो। ठीक है, अब ये बताइए एफ जी, कशिश चांदनी, कशिश बताओ बेटा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम Mg+2 Al+3, बोलिए भैया बताओ कौन सबसे बड़ा होगा। देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम याद कीजिए, तो पीरियड में इधर जा रहे हो तो साइज छोटा होता जाता है, तो मैग्नीशियम सबसे बड़ा होगा। होगा क्या बच्चों, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, आएगा। अब कौन आएगा, अब Mg+2 और Al+3 में बताओ, Mg+2 बेटा ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, कशिश चांदनी बेटा Mg+2 और Al+3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या बेटा, कशिश चांदनी सुन रहे हैं आप, अरे बेटा रिप्लाई कर, ऐसी क्या नाराजगी है, इतना गुस्सा नहीं करते। हाँ जी Mg+2, देखो दोनों के एटॉमिक नंबर कंटिन्यूटी में है बच्चों, है बच्चों, और चार्ज में क्या होता है, यूनिट का वेरिएशन आएगा। देखो +2 +3 है बच्चों, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम है क्या, अरे बोलो रे नवाबों। ठीक है चलिए अब यहाँ जाओ, ये देख के बताओ क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये कौन से है भाई साहब बताओ, एफ ब्लॉक है ना। अब देखो एफ ब्लॉक में जब आयन आते हैं तो कोई एक्सेप्शन था क्या, आयन में कोई एक्सेप्शन नहीं था, तो बस मस्त हो जाओ, लिख दो, देखो Na+3 है ना, Ce+3 Cd+3 और L, कैसा आएगा, बस एटॉमिक नंबर वाइज लिख दो, सिंपल सी बात है। चलिए भाई साहब अब मैं पूछूंगा विश्वजीत, हाँ भाई विश्वजीत ये बता, टाइटेनियम जर्कोनियम हाफेनियम, विश्वजीत बताइए साहब, विश्वजीत सुन रहे हैं, नाम तो है तेरा विश्व को जीत, एक बार अभी इस क्वेश्चन को जीत। अनिरुद्ध राठौड़, अनिरुद्ध राठौड़ बताइए साहब, अनिरुद्ध, ठीक है बच्चे सुनिए, क्या है ये, सबसे पहले डी ब्लॉक के बच्चों, डी ब्लॉक के हैं, है डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक में ग्रुप के, ग्रुप कह रहा है बच्चों, तो ग्रुप में याद है कल मैंने क्या बोला था, सेकंड बी
एंड थर्ड बी को छोड़कर 3D से 4D बड़ा और 45D इक्वल आते थे। तो हमने उनको एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था? केमिकल ट्विन। वेरी गुड। तो बच्चों देखो इसका ही आएगा, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हार्डेनियम, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। निखिल भाटिया, हाँ भाई निखिल भाटिया बता, इसका बता। भाटिया जी सुन रहे हैं? भाटिया जी बताओ। देखो ये डी ब्लॉक के आयन है, तो डी ब्लॉक के आयन ग्रुप के हैं और ग्रुप में वही चलता है, ठीक है ना। एक ब्लॉक की तरह मत कर देना, एक ब्लॉक की तरह मत कर देना, ठीक है। चलिए लविस, लविस अरोड़ा, हाँ भाई बता, लविस अरोड़ा बता, इसका बता बेटा, ये कल करवाया था मैंने। अरे फटाफट रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के, ऐसा आ जाएगा बेटा। है ना, नोट्स में यहाँ पर कॉपर हो रखा है, उसको क्रोमियम कर लेना आप, है ना, कॉपर की जगह क्रोमियम कर लेना। हाँ बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ क्या हो जाएगा? आसान है, ये हो जाएगा क्या? आ जाएगा, आ रहा है बच्चों? हाँ जी चड्डा साहब, चड्डा साहब आप बताइए। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 37 बच्चों आइसोटॉप है ये, और आइसोटॉप में हमेशा साइज इक्वल रहता है। वेरी गुड बच्चों, जिसने भी रिप्लाई दिया बहुत बढ़िया, सबका सही है। क्लोरीन 35 37। हाँ जी चड्डा साहब ये बताओ आप, आयोडीन लिथियम बेरी ब्रोमीन क्लोरीन, आयोडीन लिथियम ब्रोमीन क्लोरीन, चड्डा साहब बताएंगे। चड्डा साहब, चड्डा साहब पढ़ा करो, कल बताया था मैंने कि लिथियम जो है वो सारे हेलोजनों से बड़ा होता है, बोलो होता है? बताया था ना, बताया था बच्चों कल मैंने लास्ट में। तो देखो लिथियम, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, बोलो सही है? सही है। चलिए अब मुझे बताएगा हेतल सिंगल, हेतल सिंगल बताओ बेटा, हेतल सिंगल बताइए, ये क्या है, कौन सी सीरीज के ये कौन सी सीरीज के हैं? हेतल बताओ बेटा, ये डी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हैं, याद कीजिए स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज कर रहा था, कर रहा था, है ना बच्चों? ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट नंदिनी आर्या, बेटा नंदिनी आर्या बता, नंदिनी आर्या, नंदिनी बताओ बेटा। ये कल बताया था मैंने एक फंडा, क्या फंडा बताया था बताओ, क्या फंडा बताया था, क्या बनाना बताया था? जेड, कैसा, कौन सा वाला जेड, कौन सा जेड? उल्टा जेड बोला था, है ना। देखो बच्चों इस तरह से आप चेक करो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऐसा था, है ना बच्चों? तो देखो ये हो जाएगा इस तरह से, तो फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या सही लिखा मैंने?
तो भाई साहब ये क्या है? हाँ जी, ये बताओ, ये कनिका मदान, बताइए बेटा, कनिका मदान बताओ बेटा। वेरी गुड। क्या करेंगे मदान साहब? आपने एरो गलत लगा दिया बेटा। देखो सुनो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम एडजेसेंट ग्रुप के हैं बच्चों। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? उल्टा जेड बनाएंगे। आ जाएगा। हाँ भाई, देव किशोर व्यास बता भाई, देव किशोर व्यास बताइएगा। नियोन के बाद कौन आएगा? देव किशोर व्यास नियोन के बाद। वेरी गुड आकाश योगी। देखो बच्चों, नियोन, F माइनस और Na प्लस, ये आएगा। अच्छा, नियोन सबसे पहले क्यों? नियोन सबसे पहले क्यों बच्चों? इसमें वंडरवॉल रेडियस है ना? हाँ जी, रिया सहगल, आपने गलत किया था पता आपको, आपने Na प्लस को पहले बोल दिया था। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, चेक करो, F माइनस और Na प्लस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सबको? बोलो बच्चों, इतने एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है तो बोल जाइए, जब तक बोर्ड पे लिखे तब तक तो बोल जाइए, हटाने के बाद मत बोलना। अरे पी में क्या प्रॉब्लम है? सेकंड थर्ड पीरियड है ना देव किशोर, ध्यान से सुना कर दूं। देव किशोर व्यास, मैंने सेकंड एंड थर्ड ग्रुप थोड़ी नहीं बोला था, पीरियड बोला था। सुनता है नहीं ढंग से। हाँ बच्चों, क्लियर? बोलो बच्चों, हटा दूं अब? हटाने के बाद मत बोलना फिर, अभी भी देख लीजिए आप। चले आगे, ठीक। देखो बच्चों, आपने क्या देखना है? कैटेगरी आइडेंटिफाई करो। कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद चेक करो आप इसको, है ना? चलिए नेक्स्ट बताइए। ये बताएगी साक्षी चौधरी। साक्षी चौधरी, इसमें आपको बताना है साइज ऑफ एच, एच का साइज बताना है। बताओ भाई, एच का साइज बताना है, कौन बताएगा? चौधरी साहब बताओ। भाविका सचदेव बताओ बेटा, भाविका सचदेव। देखो बच्चों सुनो, क्या करोगे ध्यान दीजिए, ये NaH है तो मेटल पॉजिटिव होता है, H नेगेटिव, ये जीरो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, चेक कीजिए। देखिए H माइनस है, यहाँ एक जीरो वाला है और यहाँ H प्लस वाला है। अब बताओ, अब कुछ पता लगा आपको? अब कुछ पता लगा क्या? वैभव कुलेरिया का आंसर सही था, याद करो, माइनस, जीरो, प्लस। क्लियर है? चौधरी समझ में आया बेटा तेरे को? चौधरी समझ में आया? ठीक है, आ गया समझ में? चलो अब बताओ। हाँ जी, इसका बताना है, अनिरुद्ध राठौड़ बताएगा।
अनिरुद्ध राठौड़। याद है बच्चों क्या हुआ था? PL IN बोलो। एक दिक्कत आई थी, दिक्कत कहाँ आई थी? याद है इसमें? गाल में दिक्कत आई थी, है ना? बोलो। हो गया बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। चलिए ये बताइए, ये बताओ, ये याद है? हर S और P ब्लॉक ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ता है ना? बढ़ता है बच्चों। ठीक है। किसके साइज में सबसे कम डिफरेंस होगा? किसके साइज में सबसे कम डिफरेंस होगा? लास्ट वालों में, SN और PB। ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये बताइए, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये दे रखा आपको। ये क्या है? कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? बताओ भैया। ये सारे एस ब्लॉक के, और एस ब्लॉक के एलिमेंट का एक पैटर्न बताया था मैंने। एस ब्लॉक के एलिमेंट का एक पैटर्न बताया था। क्या बताया था बताओ? ऐसे बताया था, देखो। इस तरह से था क्या? बोलो। ये पैटर्न था क्या? चेक करो, देखो। ये रहा लिथियम, ये रहा पोटेशियम, ये रहा कैल्शियम, और ये रहा स्ट्रोंशियम। याद है? देखो ये उल्टा वही जेड है, जेड है, और जेड के बाद ये एन बना है, बना एन, जेड और एन दोनों को। देखो पहले जेड बनाया हमने उल्टा, देखिए ये बनाया, फिर मैंने एक उल्टा ये क्या एन बनाया, और इस एन को ऐसे जोड़ दिया, देखिए हो गया ना? अरे समझ में आया क्या? बोलो। बेटा अगर आप ये पॉइंट सारे लर्न करते हैं तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, है ना? चलिए अब ये बताओ, ये करते थे, Pe+2, Mg+2, Na+1, K+, Cl-, Br-, Sc-2, Pe-2, इनका निकालना है। ठीक है, तो इनके साइज निकालने में बच्चों, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले चेक करो, देखो ये तो एस ब्लॉक के हैं, है क्या बच्चों? चार एस ब्लॉक के हैं। है क्या? चार एस ब्लॉक के हैं क्या? ठीक है, तो एस ब्लॉक के हैं। एस ब्लॉक अभी आपने लिखा था, देखो ये रहा। ये इस तरह से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों।
ये हैं आपके। देखिए अब क्या करेंगे, देखो बच्चों आपको क्या क्या दे रखा है, Cl माइनस, Br माइनस, Sc माइनस 2 और T माइनस 2, ये दे रखे हैं आपको 4 दे रखे हैं। बोलो तो 4 तो ये है और बाकी। अब देखो बताओ, सबसे पहले बताओ कि क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों। हाँ बताओ, इन दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इन दोनों में बड़ा कौन होगा बताओ, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इन दोनों में बताना सिर्फ, कन्फर्म Sc माइनस 2 होगा। अब देखो ये ग्रुप में नीचे आ रहा है, तो ग्रुप में जो नीचे आता है वो बड़ा होता है क्या, बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा किसको बोलेंगे, Te माइनस 2, Sc माइनस 2, Br माइनस 1 और I माइनस 1। पहले इतना समझ में आ गया। नेगेटिव वाले पहले आएंगे क्या, पहले आएंगे बच्चों, आएंगे क्या, आएंगे। ठीक है अब देखिए, अब हमारा है पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो अब बताओ सबसे पहले किसको लूं, सबसे पहले किसको लूं, बोलो पोटेशियम को। फिर बोलो सोडियम को, फिर Mg+2, फिर B। हो गया। अच्छा कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हर एक हेलोजन आयन सारे S ब्लॉक के कैटाइन, D ब्लॉक के कैटाइन सबसे बड़े होते हैं, बताया था क्या, एक F माइनस को छोड़कर बताया था। बच्चों क्या ऐसे क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन करने लायक है अब आप, है क्या। देव किशोर व्यास तेरे सामने हाथ जोड़े बेटा मैंने, क्या पढ़ा कर घर पे, ये क्या है, ये ग्रुप के मेंबर नहीं है, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पे साइज बढ़ेगा नहीं। देव किशोर पढ़ा कर यार, बिना पढ़े ही उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा बस। हाँ बच्चों अब बताओ, देखो सुनो एक बात बताइए, जैसे मैं ये कहता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साइज में अगर मैं ऐसे डिफरेंस बताऊं, है ना, इनके साइज में डिफरेंस डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, बताओ सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ होगा, सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ होगा। याद है मैंने कल समझाया था, स्टार्टिंग में डिफरेंस सबसे ज्यादा आता है। डेल्टा 3 कौन बोल रहा है ये, अरे कल एक्सप्लेन किया ना, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, स्टार्टिंग में डिफरेंस ज्यादा आता है बेटा, ये कल समझाया था, चेक करो। वाजपेयी, अमन वाजपेयी बहुत बढ़िया बेटा, समझाया था। बोलो। अब एक चीज और देखो सन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अब देखो डिफरेंस कैसे ले रहा है, थोड़ा अलग तरह का डिफरेंस ले रहा है। देखो पहले तो ऐसे ही, अब कंटिन्यूटी में डिफरेंस ले रहा है, लिथियम से सोडियम, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम रुबिडियम, रुबिडियम सीजियम, सीजियम फ्रेंशियम। तो इसमें ना जो क्वेश्चन पूछता है वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, इसमें सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा आएगा। तो इसमें ध्यान रखना ये डेल्टा 1 नहीं है,
इसमें ये है, ये नाक का सवाल है भैया, है ना, ये अपने नाक का सवाल है, याद रहेगा। नाक बोलते ना भैया मेरे नाक का सवाल है, अरे नाक का सवाल है ये। तो देखो बच्चों होता क्या, सोडियम से जब पोटेशियम जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, एटॉमिक मास बढ़ता है, ठीक है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है। देखो डाउनवर्ड जाने पर एटॉमिक मास भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन कौन ज्यादा बढ़ा, कौन ज्यादा बढ़ा, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा। अब वॉल्यूम ज्यादा इसलिए बढ़ा, देखो सुनो बच्चों ध्यान देना, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 एंड पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। एक बार बताओ, पोटेशियम में 4s आ गया ना, पोटेशियम में 4s आ गया ना, आ गया बच्चों। इसका मतलब इसमें 3D आ तो गया, लेकिन वो खाली पड़ा है, 3D आ तो गया लेकिन वो खाली पड़ा है, और खाली पड़ी हुई चीज बोलो क्या करेगी, वॉल्यूम को बढ़ाएगी, खाली पड़ी हुई चीज वॉल्यूम को बढ़ाएगी, बोलो, अरे खाली पड़ी चीज वॉल्यूम को बढ़ाएगी, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बोलो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ना। वापिस सुनो देखो, सोडियम से पोटेशियम एटॉमिक मास बहुत ज्यादा बढ़ता है, वॉल्यूम उससे भी ज्यादा बढ़ता है। देखो यहाँ 3 एरो लगाए, यहाँ मैंने 6 एरो लगाए, रीजन बड़ा सिंपल है। देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, पोटेशियम का 39 होता है बच्चों, बोलो। अब ध्यान दीजिए, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करो और पोटेशियम का चेक करो, पोटेशियम में 4s1 आ गया, आ गया, इसका मतलब 3D भी आ ही गया ना, बोलो 4s1 इलेक्ट्रॉन, तो 3D खाली पड़ा है ना अभी, अरे 3D खाली पड़ा है ना, तो खाली पड़ी हुई चीज क्या करेगी, खाली पड़ी हुई चीज क्या करेगी बच्चों, वॉल्यूम बढ़ाएगी, ऑक्यूपाई करेगी ना, वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो देखो मैंने एरो ज्यादा लगाए, तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा तो डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। आ गया समझ में बेटा। ये एक्स ब्लॉक आप एक चैप्टर है, वहां पर वापस अपन डिस्कस करेंगे, वहां पर अपन वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। देखो ये कहता है कि रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन, ये क्या आना चाहिए, ये मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो देव किशोर व्यास ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बता भाई, देव किशोर व्यास ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो बच्चों सुनो, प्रज्ञा फलोदिया बताओ, प्रज्ञा फलोदिया बताओ बेटा। कार्तिक बंसल, कार्तिक बंसल, देखो बच्चों सुनो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आर केटाइन और आर एनाइन का रेशियो मैक्सिमम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? देखो, ये चीज ज्यादा कब आएगी? जब केटाइन का साइज ज्यादा से ज्यादा हो, केटाइन क्या हो? बिगर हो, है ना, और एनाइन क्या हो? स्मॉलर हो। ऐसे करेंगे क्या? बोलो, ऐसे करेंगे। केटाइन क्या हो? बोलो बोलो, ऐसे करेंगे। केटाइन बिगर हो और एनाइन स्मॉलर हो, है ना। कई बच्चे तो ऐसे कलाकार है, आंसर देख के बता रहे हैं मेरे को इसमें से। बेटा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। नोट्स में लिखा हुआ था मिनिमम और मैंने मैक्सिमम बोला है। मुझे पता था। कई ऐसे हैं बेटे, आंसर देखा और मेरे को बता दिया। अरे सुना तो करा करो। देखो, अब देखो यहाँ कौन है? सीजियम प्लस, एल आई प्लस और सीजियम प्लस। ठीक है, एफ माइनस आई माइनस एफ माइनस आई माइनस। आपको सबसे पहले केटाइन बड़ा ढूंढना है। बताओ इनमें से बड़ा केटाइन कौन सा है? केटाइन बड़ा बताओ। सीजियम प्लस और एल प्लस में सीजियम प्लस है ना, तो ये तो कंफर्म हो गया। बी और सी तो नहीं हो सकता। बी और सी तो नहीं हो सकता ना। अरे बी और सी तो नहीं हो सकता ना। ये तो स्टेट फॉर्मेट हटा दूं क्या? अब बताओ, अब हमें एनाइन छोटा ढूंढना है। छोटा एनाइन बताओ, छोटा एनाइन बताओ। याद करो, एफ माइनस इस दुनिया का सबसे छोटा एनाइन है। एफ माइनस इस दुनिया का सबसे छोटा एनाइन है। बताया था क्या हम लोगों ने? बोलो तो बताओ, आंसर क्या जाएगा फिर? जाएगा जाएगा बोलो, फर्स्ट जाएगा। अब देखो, अगर मान लो आपको ऐसा कहता कि आर केटाइन और आर एनाइन ये मिनिमम आए, बोलो मिनिमम आए। ये मिनिमम कब आएगा? मिनिमम कब आएगा? जब ऊपर वाली चीज छोटी और नीचे वाली चीज बड़ी हो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर बोलो लार्जर। अब बताओ, ऊपर वाला स्मॉलर चाहिए, छोटा कौन है बताओ? सीजियम प्लस और लिथियम प्लस में से छोटा कौन? लिथियम प्लस। अब दोनों में चेक करो, इन दोनों में चेक करो, नीचे वाला बड़ा चाहिए। अब आंसर कौन आ जाएगा? अब समझ में आया? समझ में आया भैया? ठीक है, चलो देखो बच्चों सुनो, ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। ये कहता है कि K प्लस एंड F माइनस दोनों की आयोनिक रेडियस लगभग लगभग ये है, कितनी है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, K प्लस और F माइनस दोनों की रेडियस ये दे रखी है इसने क्वेश्चन में। तो ये कहता है कि रेडियस ऑफ पोटेशियम एंड फ्लोरीन क्या होगी? ये ऑप्शन दे रहा है आपको। हाँ जी भैया बताओ। देखिए कैसे करेंगे, चेक करो इस क्वेश्चन को ढंग से। इसको करना कैसे है वो समझाता हूं। सबसे पहले देखो, आपको K प्लस की दे रखी है ना, और कुछ K की रहा है ना। तो ये तो कंफर्म है कि K का जो साइज है वो K प्लस से बड़ा आएगा क्या?
जीरो वाले का साइज पॉजिटिव वाले से बड़ा आता है, बड़ा आता है क्या? अरे सीखा था क्या? जीरो वाले का साइज पॉजिटिव वाले से बड़ा आता है क्या? तो बताओ, ये हो सकते हैं क्या दोनों ऑप्शन? ए और बी हो सकते हैं क्या? ए और बी हो सकते हैं। देखो, ए में बराबर दे रहा है, मतलब नहीं है। बी में छोटा दे रहा है, मतलब नहीं है। इन दोनों में बड़ा है, सी और डी में बड़ा दे रखा है, यानी आंसर सी या डी में से जाएगा। अब बताओ, ये एफ माइनस था और अब एफ का पूछा है, तो बोलो जीरो वाले का साइज, जीरो वाले का साइज एफ, जीरो वाले का साइज नेगेटिव से छोटा आएगा, जीरो वाले का साइज नेगेटिव से छोटा आएगा, तो इसे छोटा ढूंढना है इन दोनों ऑप्शन में। बताओ छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बोलो। समझ में आया? अब ऐसे याद नहीं करने, दिमाग लगा के निकालना है बच्चों। अरे निकाल लोगे क्या? चलिए बेटा, आपको अगर कभी भी कोई चीज रिवाइज करनी हो ना, मैं सारी रिकॉर्डिंग YouTube पे डाल देता हूँ, आप आराम से चेक कर लिया करो, पूरी क्लास रिवाइज कर सकते हो आप। सारे पीरियडिक टेबल के मैंने लेक्चर डाल रखे हैं। चलिए बताइए, अगर मुझे ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो किस मॉलिक्यूल को यूज करूंगा? बताओ, ये पढ़ाया था, किस मॉलिक्यूल को यूज करूंगा? बोलो भाई। वेरी गुड करण जाखड़, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, याद कीजिए, पढ़ा था। क्या बोला था कि सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स क्या होने चाहिए? सिमिलर, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होने चाहिए। तो देखो बच्चों, ये दोनों ऑक्सीजन, अरे बी मत बोलो यार, बी में ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन कहाँ है? हाइड्रोजन है सिर्फ, हमें ऑक्सीजन की निकालनी है बच्चों, तो ऑक्सीजन के लिए दो ऑक्सीजन ढूंढेंगे ना, बी तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत में। अरे समझ में आया? कुछ बच्चे जो बी रिप्लाई कर रहे थे, ठीक है। चलिए अब बताओ, अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। कनिका मदान, बेटा बता, स्मॉलेस्ट केटाइन, सबसे छोटा केटाइन कौन सा होगा? कनिका मदान, इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा केटाइन। कनिका सुन रहे हैं आप बेटा? वेरी गुड अभिषेक ओझा, कहीं तो वाकई में कलाकार है। अरे मैंने आपको ढंग से बोला था कि डी ब्लॉक में सबसे छोटा Na+2 होता है, फिर भी कई Mn+2 बोल रहे हैं, कई Zn+2 बोल रहे हैं। अरे पढ़ा करो घर पे तुम। Na नहीं बोला था सबसे छोटा, देव किशोर व्यास तो नींद में रहता है, भांग खाए हुए। अरे लिखा हुआ देखो आपको ढंग से, Na+2 डी ब्लॉक में सबसे छोटा है, लिखा हुआ चेक करो। फिर क्यों बोल रहे हो Zn+2 Mn+2? मैंने कल इतना बोला था कि आप पॉइंट पढ़ के आएंगे, फिर भी नहीं पढ़ के आते आप। बताओ क्या करें आपका? चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हाँ भैया, ये डाटा दिए मैं कुछ चेक कीजिए। देखो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम, सिलिकॉन फ्लोरीन की 1.54, कार्बन सिलिकॉन की 1.87। आपको पूछ रहे हैं कोवलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन। तो यस सिन्हा, सिन्हा साहब तो ये सुनना है बेटा, तो यस सिन्हा आप बताएंगे बेटा कैसे करेंगे इसको। अक्षिता नौलखा, अक्षिता नौलखा, नौलखा जी क्लास में नहीं है क्या? बताओ बेटा अक्षिता। सिद्धि व्यास, सिद्धि, सिद्धि सुन रहे हो बेटा? सिद्धि सुन रहे हैं आप? प्रज्ञा फलोदिया बताओ कैसे करेंगे बेटा इसको सॉल्व। देखो बच्चों कैसे करना है, ध्यान दो। हाँ वेरी गुड, आंसर तो 0.5 आ रहा है। करेंगे कैसे ये पता लगा? देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रेडियस ऑफ सिलिकॉन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। और फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या? पहले इतना सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ, हमें निकालनी किसकी है? फ्लोरीन की निकालनी है। तो हमारे लिए पंगा कौन कर रहा है? देखो ये पंगा कर रहा है, ये दो पंगे कर रहे हैं, है ना। इनको उड़ा देना है। क्या करें, देखो पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी इसकी इसकी रेडियस जो ये बॉन्ड लेंथ इनको जोड़ दिया और इसको माइनस कर दो। बोलो सही है क्या? इन दोनों की बॉन्ड लेंथ जोड़ दी और इसको माइनस कर दिया। माइनस कर देंगे क्या बच्चों? ऐसा करने से देखो क्या होगा, रेडियस ऑफ कार्बन फ्लोरीन, ये अब देखो माइनस ऐसा हो जाएगा, बोलो हो गया? क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 2RF, ये 2RF। देखो क्या क्या हो जाएगा, हमने इन दोनों को जोड़ा था 1.33 1.54 माइनस 1.87। सोल्व कर लेंगे। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर है? सोल्व कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 इधर पटकना, आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है साहब, समझ में आया? तानिया सेतिया
ठीक है साहब, तो बोलो रेडियस में कोई डाउट? नेहल यादव, नेहल यादव, रेडियस में कोई डाउट है? दीपिका यादव, नेहल यादव, हैं आप दोनों? यादव साहब सुन रहे हैं क्या? कोई डाउट है तो बोलो, किसी को कोई चीज वापस पूछनी है तो बताओ। आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। नेहल यादव, वैभव कुलरिया, वंडरवॉल अपन तब करेंगे ना जब उसमें क्या हो, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं हो। वो तो सेपरेट केसेस में होती है, बाकी में तो कोवलेंट रेडियस ले लेंगे, ठीक है। मेटल है तो मेटेलिक रेडियस ले लेंगे। नेहल यादव सुन नहीं रहे क्या आप? नेहल यादव, बच्चों बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। आज नया टॉपिक तो नहीं करेंगे स्टार्ट, कल करेंगे।